दिल्ली के फेमस बार हूट बिस्ट्रो के कंजस्टेड रूम में लगे एक टूटे शीशे में खुद को देखकर कार्तिक आज भी हर दिन की तरह कह रहा था, बस 6 महीने और मेरा टाइम आने ही वाला है। अब देखेगी मुझे दुनिया और कहेगी। वो अपनी बात पूरी करता, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड नील वहां पहुंचकर बोला, कार्तिक जल्दी चल, तुझे पता है ना आज कॉलेज जल्दी पहुंचना है, और तू ये सारा दिन शीशे के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ करता रहता है। नील की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अपना टाइम आएगा, और अपना बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। क्या यार, तू भी ना फालतू का फिल्म ही होता रहता है, कहते हुए नील उसके पीछे चल दिया। कार्तिक मित्तल का नाम दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल था। दिखने में वो एवरेज और सिंपल था। बालों को एकदम सटीक तरीके से कंघी कर शर्ट का बटन ऊपर तक बांधे बिना किसी स्टाइल के वो हर रोज इसी तरह कॉलेज के लिए निकल पड़ता था। दिन भर कॉलेज अटेंड करने के बाद दिल्ली के हूट बिस्ट्रो बार में वेटर बनकर पार्ट टाइम जॉब किया करता था, जहां उसे रहने के लिए एक छोटा सा रूम भी दिया गया था। और उस छोटे से कंजस्टेड रूम को वो अपने दोस्त नील के साथ शेयर करता था। नील उसका क्लासमेट भी था। सुबह के 8 बज रहे थे। हर दिन की तरह वो दोनों नील की पुरानी स्कूटर पे बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े थे। पर कुछ तो था आज जो अलग था। स्कूटर में बैठकर कार्तिक को रोजाना चलती हवाएं आज कुछ अलग महसूस हो रही थी। चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद के ख्यालों में खोया कार्तिक न जाने क्या सोचकर ब्लश किए जा रहा था। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए नील ने स्कूटर रोककर उसे झंझोड़ते हुए कहा, भाई भाई अब उतर, देख फ्लावर शॉप, अगर अभी देर की तो तू पूरा दिन बस सपने ही देखता रहेगा। तभी कार्तिक अचानक ख्यालों से बाहर आया। हाँ जा रहा हूँ। फिर जल्दी से शॉप को देखकर एक रेड रोज का बकेट लेकर वापस आ गया। आज कॉलेज के सारे कपल्स एक साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। कोई किसी को महंगे गिफ्ट दे रहा था, तो कोई किसी के हाथ में हाथ डाले कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखने में हर जगह रौनक थी। हाथ में बकेट लिए कार्तिक कॉन्शियसली पार्किंग में स्कूटी लगा रहे नील का वेट कर रहा था। नील उंगली में चाबी घुमाते हुए आया और मुंह बनाते हुए बोला, प्रपोज करने से पहले तू एक बार फिर से सोच ले, कहाँ तू बिलो एवरेज दिखने वाला वेटर और कहाँ वो इतनी खूबसूरत और फेमस बिल्डर मिस्टर शास्त्री की इकलौती बेटी। तुम दोनों की कुंडली मिसमैच है। जवाब में कार्तिक ने उसे देखकर कहा, कम ऑन नील, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे याद है पिछली बार वो मुझे देखकर कितनी देर तक मुस्कुराई जा रही थी? याद नहीं? तू हौसला बढ़ा, मुझे पता है वो मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वो ऑडिटोरियम की ओर चला गया, जहां पूरे कॉलेज के लिए वैलेंटाइंस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कार्तिक ने ऑडिटोरियम के अंदर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो चाहता था और प्रपोज करने वाला था, शैनन। आज उसने रेड कलर की ऑफ शोल्डर घुटने तक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने बालों में बहुत महंगी फ्लोरल क्लिप लगा रखी थी। वैसे तो वो हर दिन बेहद खूबसूरत लगती, लेकिन आज रेड कलर की ड्रेस उसके संगमरमर जैसे बदन पर 4 चांद लगा रही थी। शैनन को अपने सामने देखकर कार्तिक का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो बगैर पलके झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। पीछे से डीजे ने रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर रखा था। शैनन अपने आईफोन से दोस्तों के साथ रील्स बना रही थी। उसने अपने बाल झटके और स्टाइल से बोली, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स। शैनन आज बहुत खुश हो जाएगी ये बुके लेकर। एक बार बस वो हाँ कर दे, बस फिर मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। कार्तिक मनी मन सोचने लगा। तभी अचानक शैनन की नजर उस पर पड़ी। ये देख कार्तिक हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर शैनन ने इरिटेट होते हुए अपने दोस्तों से कहा, ओह माय गॉड, दैट गाय इज स्टेयरिंग एट मी। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दैट अगली गाय। शैनन ने टेढ़ा सा मुंह बनाया तो दूसरी लड़की ने उससे कहा, तू रुक यहीं, मैं उससे बात करके आती हूँ। शैनन उसे देखकर आंखें मटकाती हुई बोली, तुम्हें याद है ना, तुम हॉट शॉट गैंग की लड़कियां हो। हम ऐसे किसी अरे गहरे से बात नहीं करते, नॉट आवर स्टैंडर्ड। दूसरी लड़की ने शैनन को कोहनी मार के कहा, अरे देखो तो, उसके हाथ में तो रेड रोज का बकेट है, लगता है आज वो तुझे प्रपोज करने आया है। देख बेचारे को, सब सूट में आए
लेकिन वो तो आज भी हर दिन की तरह शर्ट में ही आया है, वो भी येलो कलर विद ब्लैक टाई। सो ओल्ड फैशन। उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा। शैनन हंसकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पूरा टैक्सी लग रहा है। वेट करते कार्तिक का गला अब डर के मारे सूख रहा था। वो लगातार शैनन को ही देख रहा था। तभी शैनन के साथ मौजूद एक और लड़की ने कहा, देख तुझे बुला रहा है, अगर तू नहीं गई तो तुझे स्टॉक करेगा और अपनी खराब अंग्रेजी में तुझसे कहेगा, हे बेब्स, आई विल कीप यू लाइक अ डॉल। उस लड़की की बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। इस बीच शैनन ने कुछ तो सोचा और तिरछी स्माइल के साथ उसने ड्रिंक का ग्लास उठाया और कार्तिक के पास जाने लगी। जैसे जैसे शैनन कार्तिक के करीब जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शैनन जैसे ही उसके करीब आई, रोज और जैस्मिन की परफ्यूम की तेज खुशबू कार्तिक को मदहोश करने लगी। उसे सामने देख कार्तिक पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी अचानक शैनन ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहो क्यों बुलाया है? उसकी चुटकी से वापस होश में आए कार्तिक ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। शैनन ने अपनी आईब्रो और कंधा उचकाकर कहा, व्हाट? कार्तिक ने शैनन की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में घुटने पर बैठा और कह दिया, आई लव यू, और वो बुके उसके सामने कर दिया। उसके इतना कहते ही शैनन के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने गुस्से में डीजे की ओर इशारा कर म्यूजिक तुरंत बंद करवा दिया और उस बड़े ऑडिटोरियम में हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ सेकंड्स के बाद शैनन ने कार्तिक के हाथ में रखे हुए बुके की ओर देखकर कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने? कार्तिक ने वहां खड़े सभी पर हल्की नजर डाली और शैनन को देखकर उसे दोबारा अपना गला साफ करके कहा, आई लव यू, मैं तुमसे दीवानों वाला प्यार करता हूं, तुम्हें यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये सुनकर शैनन ने उसे सरकास्टिक स्माइल दी और अपने कंधे उचकाकर बोली, यहां किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। आई लव यू, आई लव यू शैनन, आई लव यू सो मच। एक्साइटमेंट में एक बार फिर उसकी आवाज काफी तेज हो गई। उसे लग रहा था कि शायद शैनन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार सबके सामने करने का सोचा। तभी शैनन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बुके उसके हाथ से लिया। ये देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून महसूस हुआ। वो उसे थैंक्स कहने के लिए उठा ही था कि तभी शैनन ने फ्लावर का बंच उसके मुंह पर दे मारा। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो सकपका गया। उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। शैनन ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? सीधा साधा लड़का समझकर मैं तुम्हारे पास आई और उल्टा तुम मुझे किसी खेत की मूली समझ रहे हो जो मैं तुम्हारे इस घटिया प्रपोजल पे हाँ कह दूंगी? उसके हर एक शब्द कार्तिक के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो बस अपनी भौं सिकोड़कर जमीन की ओर देखे जा रहा था। शैनन ने सारे स्टूडेंट्स की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, गाइस गौर से देखो इसे, ये मुझे प्रपोज करने आया है, वो भी इस रेड रोज के बुके के साथ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स कार्तिक को बुली करने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शैनन उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसे लगा कि हो सकता है शायद शैनन उसे मना कर दे, पर वो इस तरह से उसे और उसकी फीलिंग्स को जलील करेगी, उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहां से अपनी आंखें सारे स्टूडेंट्स से चुराकर बाहर निकलने लगा। तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक उसे घेर लिया। एक लड़के ने उसे देखकर कहा, क्यों बे बैटरी, तुझे भी वैलेंटाइन डे का बुखार चढ़ा हुआ है? अब अपनी शक्ल देखिए तूने आईने में। तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। वो घेरे के बीच कार्तिक के पास जब पहुंचा, तभी नील को देखकर दूसरे लड़के ने कहा, अबे डबल बैटरी, समझा इस सिंगल बैटरी को, औकात में रहे। अपनी बेइज्जती तो कार्तिक को बर्दाश्त थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए गलत सुन उसने गुस्से भरी नजर उस पर डाली। कार्तिक उन लड़कों को बहुत कुछ बोल पाता, उससे पहले ही नील उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। दोनों बाहर गार्डन की बेंच पर आकर बैठ गए। कार्तिक का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कुछ देर तक कुछ न बोलने पर नील ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैंने तुझे पहले ही समझाया था,
शैनन तेरे लायक लड़की नहीं है। चुप्पी तोड़कर कार्तिक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सच बोल, मैं उसके लायक लड़का नहीं हूं। वो कितनी प्यारी है, लेकिन मैं तो बस एक वेटर। उसके इतना कहते ही नील बेंच से उठा और तेज आवाज में बोला, वो चुड़ैल, वो तुझे प्यारी लगती है? इंस्टा से तो ज्यादा फिल्टर है उसके चेहरे पर। हैशटैग वाली लड़की है वो, शैनन शास्त्री। वो 15% डिस्काउंट वाली चिप्स का पैकेट है, जिसे खोलो ना तो धोखा मिलता है। और तू वेटर है तो क्या हुआ? भूल मत, तेरे इस भोले भाले से एवरेज फेस के पीछे जीनियस ब्रेन है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं, संभल जा। उसे छोड़ यार, तू मेरे साथ वैलेंटाइन डे मना। इस पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसे देखकर नील ने एक बार फिर से सीरियस होकर कहा, ओए देवदास, तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? लड़की का चक्कर छोड़, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर हम जैसे लड़के कुछ बनकर पैसा नहीं कमाए ना, तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। हम जैसों को किसी लड़की को पाने के लिए जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन कार्तिक अपनी जगह से उठकर कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगा। उसे यूं जाता देख नील ने जोर से आवाज देकर कहा, अबे मजनू की आखिरी पीढ़ी कहां जा रहा है? कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, वहीं जहां काम करने से मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। नील ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गया था। आज ओनर ने हमें जल्दी से बाहर आने के लिए कहा था। मैं भी आ रहा हूं। बार में पहुंचते ही दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी ओनर उनके पास आ पहुंचा और गुस्से में बोला, ये कोई टाइम है आने का? कहा था ना आज जल्दी आना है। आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गए। सॉरी सर। ओनर ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पगार देता हूं, सॉरी बोलने का नहीं। कुछ ही देर में कॉलेज का ग्रुप आने वाला है। 2nd फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है। कोई गड़बड़ मत कर देना। जी बिल्कुल सर, बोलकर कार्तिक बुझे मुंह से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक बजने लगा। इस बात से अनजान कि वहां कार्तिक के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे, कार्तिक चुपचाप नोटपैड और पेन लेकर उस फ्लोर पर सबसे ऑर्डर लेने के लिए चला गया। तभी कार्तिक को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे, लेकिन कार्तिक उन्हें इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अपना काम करने लगा। वो एक एक कर सबसे ऑर्डर ले ही रहा था। इसी बीच उसकी नजर कॉर्नर टेबल पर पड़ी, जहां शैनन राहुल की गोद में बैठकर उसे किस कर रही थी। राहुल सक्सेना, जो कि कार्तिक और शैनन का सीनियर था, देखने में अट्रैक्टिव और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला एरोगेंट लड़का था। ये सब देखकर कार्तिक के दिल में दर्द सा उठा। तभी अचानक राहुल और शैनन की नजर उस पर पड़ गई। कार्तिक को सामने देख शैनन ने मुंह बनाते हुए राहुल को आज हुई घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुन राहुल कार्तिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे बैटरी, तू तो वेटर निकला। तेरी औकात बिग बाजार वाली है और तेरे शौक बड़े महंगे शोरूम के जैसे हैं। कार्तिक को यह सब सुनकर गुस्सा तो आ ही रहा था। उसे पता था कि अभी कोई कदम उसकी नौकरी छीन सकता है और अभी उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने एक बार फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। कार्तिक को जलाने के लिए राहुल ने शैनन के गले पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, देख, शैनन जैसी लड़की को तेरे जैसा वेटर नहीं बल्कि राहुल जैसा हीरो चाहिए। इसलिए अपनी औकात में रह, नहीं तो कभी किसी लड़की को तेरे पास नहीं आने दूंगा। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? जाकर अपने बार की सबसे महंगी विस्की लेकर आ। इस पर ना चाहते हुए भी कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। कार्तिक नीचे किचन के कैबिनेट तक पहुंचा। तभी उसके ओनर वहां आए और बोले, ओए सुनो, ये लेटर तुम्हारे लिए कोई देके गया था, पर पहले काम कर लो फिर ये सब देखना। कैबिनेट को खोल रहे कार्तिक ने सोचा, क्या है मेरे लिए लेटर में, पर मुझे लेटर कौन भेजेगा? ऐसा सोचते हुए वो हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में स्कॉच की बोतल लेकर लेटर पढ़ने के लिए दबे पांव अपने छोटे से कमरे की ओर चला गया। ऊपर सभी मस्ती में खोए हुए थे। शैनन ने राहुल को किस किया और बोली,
देखो ना, आजकल कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारी बेबी के पीछे पड़ जाता है। राहुल ने शैनन को देखकर कहा, आज उस वेटर को दिखाना ही पड़ेगा कि उसकी जगह कहाँ है। चला था मेरी बेबी को प्रपोज करने। तब तक कार्तिक वहां एक महंगी स्कॉच की बोतल लेकर पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचते ही राहुल ने उसे देखकर कहा, अपनी लाइफ में तूने इतनी महंगी स्कॉच नहीं पी होगी। चल, आज मेरी तरफ से तुझे टिप है, इस पूरी बोतल को एक सांस में खत्म कर दे। कार्तिक ने स्कॉच की बोतल राहुल के ठीक सामने कांच की टेबल पर रख दी और कहा, मैं शराब नहीं पीता। शैनन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अले अले छोटा बेबी, क्या पीता है? जवाब में राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बारिश का पानी पीता होगा, है ना नाली के कीड़े। उसके इतना कहते कार्तिक ने अपना चश्मा निकालकर पास की टेबल पर बड़े इत्मीनान से रखा और अचानक राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार पंच दे मारा। कार्तिक के पंच से राहुल दूर कोने में जाकर गिरा और पूरे फ्लोर पे शांति छा गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सभी कार्तिक का नया अवतार देखकर दंग रह गए थे। कार्तिक इतने पर भी नहीं रुका। राहुल के करीब जाकर उसने उसके चेहरे पर 2-4 घूंसे और दे मारे और दांत पीस कर गुस्से से उसने कहा, सुन, जब तुझे मेरा पास्ट पता चलेगा ना, तो तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में होगा, समझा? तो जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने, इसलिए आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। आज से पहले तो कार्तिक का ये रूप उसके बेस्ट फ्रेंड नील ने भी कभी नहीं देखा था। सबकी नजर उस पर थी। लड़कियां उसे देखकर उसकी फैन हो गई थी। राहुल खुद उसके गुस्से से लगभग डर के रोने ही वाला था। तभी शोर शराबा सुनकर ओनर अचानक वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यू कार्तिक, कम डाउन स्टेयर्स राइट नाउ। ये देख नील ने सर पर हाथ रखकर कहा, लग गए अब तो। आखिर कैसे आया पल भर में कार्तिक में इतना बदलाव? क्या था उस लेटर में जिसे कार्तिक छुप कर पढ़ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन पॉकेट FM।